अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज हमारा टॉपिक पॉलिनोमियल फंक्शंस एक्सरसाइज 4.5 से पहले हमने ये फंक्शंस की डेफिनेशन डिस्कस करनी है, उसमें जो फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करने, फिर आगे हमने एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शंस, ए पॉलिनोमियल इज़ एन एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एन एक्स की पावर ए एन नेगेटिव वन एक्स की पावर एन नेगेटिव वन प्लस सो ऑन ए वन एन एक्स प्लस ए ज़ीरो ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कि अगर हमारी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है तो इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं, और इसमें जो n होता है उसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसमें जो x की पावर है वो हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो x के साथ मल्टीपल हैं, जैसे ए एन है, ए एन नेगेटिव वन है, एन ए वन एन है या ए वन ज़ीरो है, इन सब को हम जो है वो इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं, और ए जो लास्ट वाला होगा उसको हम कांस्टेंट का नाम देंगे, और ये सारे के सारे जो नंबर होंगे वो हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते होंगे। इट कंसिडर इज़ जो है पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ एक्स, और इसको हम कहते हैं, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं। और इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कि मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल इसकी है एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x प्लस 3 है, और इसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी यहाँ पे 2। इसमें x की पावर यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसकी डिग्री यहाँ पे क्या होगी 3 होगी। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। इसके बाद बेटा हमारे पास एक टॉपिक है, इसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम है हमारे पास। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है उसकी डेफिनेशन पहले हम लोग डिस्कस कर लें, फिर आगे इसके एग्जांपल से मैं आपको उसका कंसेप्ट बता दूंगा। बेटा रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है जिसमें उसकी डिग्री मीन को वेरिएबल की जो पावर है वो हमारी क्या है? पॉजिटिव है या 1 से ग्रेटर है। अगर उसमें हम कोई भी नंबर है जैसे x नेगेटिव ए को अगर हम उस पर डिवाइड करते हैं तो उसका कोई ना कोई जो बाकी बचेगा, रिमाइंडर जो बच जाता है, मतलब उसमें x इन्वॉल्व ना हो, कोई सिंपल कांस्टेंट बच जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। जैसे बेटा मैंने एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 3 है, अगर हम इसमें डिवाइड करें x नेगेटिव जो 1 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम x की जगह पे अगर हम 1 को रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है? 5 है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। कि मतलब कोई पॉलिनोमियल फंक्शंस है उसको अगर हम किसी भी फैक्टर पे अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो वेरिएबल के अलावा कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका रिमाइंडर कहते हैं, और इस मेथड को हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। इसके आगे बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है फैक्टर थ्योरम के बारे में, कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। बेटा फैक्टर थ्योरम भी सेम रिमाइंडर थ्योरम की तरह का ही है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के अंदर आगे जो आंसर है वो हमारे पास कोई नंबर आता है, लेकिन जो फैक्टर थ्योरम होता है इसमें जो इसका जो रिमाइंडर होता है वो इक्वल टू क्या आता है? 0 आता है। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे हम देते हैं कि फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की 4 नेगेटिव 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 है। अब बेटा अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कि x नेगेटिव 2 जो है, अब बेटा देखें ये हमारा 0 है, इसको आपने पुट करना होता है कि x नेगेटिव 2 इक्वल 0, तो x आ जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप 2 को रिप्लेस कर दें, ये 2 की पावर 4 हो जाएगी, ये 13 और ये आ जाएगी 2 की स्क्वायर प्लस आ जाएगा 36। बेटा 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होती है, 2 की पावर 2 है तो ये 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा प्लस 36। तो इसका बेटा अगर हम ऐड अप करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो बेटा फैक्टर थ्योरम में कहते हैं कि अगर आप कोई भी फैक्टर है x नेगेटिव 2 है, अगर हम किसी पॉलिनोमियल फंक्शंस पे हम उसको डिवाइड करते हैं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है? उसका फैक्टर होता है। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं x नेगेटिव 2 इज़ द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो बेटा ये हमारे पास फैक्टर जो है वो थ्योरम है। अब इसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे हम स्टार्ट करते रहेंगे साथ साथ। बेटा एक्सरसाइज 4.5 बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी है
और लॉन्ग के लिहाज से भी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो ये सारे शॉर्ट के लिहाज से हैं कि यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। कि बेटा अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को अगर हम सेकंड पॉलिनोमियल पे डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या बचता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि कंटिन्यू करते हैं हम एक्सरसाइज हमारी 4.5। बेटा क्वेश्चन 1 हम लेते हैं और इसका जो पार्ट है 1 कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे एक्स की क्यूब है नेगेटिव एक्स स्क्वायर, आगे प्लस 5x प्लस 4। इसको बेटा आपने डिवाइड करना है x नेगेटिव 2 पे। अब बेटा जो पहले हमारे पास दी हुई है ये हमारे पास जो f ऑफ x कोई फंक्शन हमारे पास है, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है x की क्यूब नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। बेटा इसको हम डिवाइड किस पे करना है, x नेगेटिव 2 पे। इसको आप 0 करेंगे तो इम्प्लाइज x आ जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल। तो बेटा जहाँ पे x है वहाँ पे आप 2 को रिप्लेस कर दें, 2 की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगी, 2 की यहाँ पे पावर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब बेटा 2 की पावर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये 10 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 4। अब बेटा 4 पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, 8 और 10 क्या आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। तो बेटा ये हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन पहले जो 4 क्वेश्चन हमारे हैं 1 2 3 4 जो है ये हमने रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं 6 5 से 9 तक हैं कि यूज़ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ़ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ अ सेकंड पॉलिनोमियल। आपने ये जो है बताना है क्या हमारे पास ये जो पहला नंबर दिया हुआ है x नेगेटिव 1 है, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अब फैक्टर के लिए हमने क्या करना है, जैसे इसका क्वेश्चन 5 हम जस्टिफाई करते हैं x नेगेटिव 1 और आगे है एक्स स्क्वायर प्लस 4x नेगेटिव 5। अब बेटा जो ग्रेटेस्ट वाली है इसको हम f ऑफ x सेलेक्ट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x नेगेटिव 5 है और x नेगेटिव 1 पे हम इसको डिवाइड करते हैं, इम्प्लाइज x आ जाएगा 1 के इक्वल। बेटा जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1 को रिप्लेस कर दें, 1 का स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे 1 आ जाएगा, नेगेटिव 5 आ जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही, ये 4 और ये नेगेटिव 5। बेटा 4 5 4 और ये 1 5 5 में से 5 निकालेंगे, इसका आंसर 0 आ जाएगा। बेटा अगर कोई फैक्टर जो है अगर हम उसको उस पर डिवाइड करते हैं फंक्शंस को, तो अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो हमारे पास x नेगेटिव 1 क्या है, इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन 5 से 9 तक आपने इस तरह ही करने हैं। अब बेटा आगे क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम एक ही तरह के हैं। उसमें भी कहते हैं कि व्हेन फर्स्ट जो है फंक्शंस दिया हुआ इज़ डिवाइडेड बाय x नेगेटिव 2, अगर हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर है वो 1 आता है, ठीक है। पहले तो हमने रिमाइंडर निकाल लिए हैं, अब उसने कहा है कि जो इसका रिमाइंडर आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, वो 1 की है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम आगे वाला क्वेश्चन भी इस तरह का ही है कि आपने क्या करना है कि अगर इस पॉलिनोमियल को अगर हम इस पे डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर है वो हमारा 14 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, मतलब ये 10 और 11 एक तरह का है, तो इसमें आप 10 वाला हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, 10 में बेटा कहते हैं कि व्हेन हमारे पास व्हेन x की 4 प्लस 2 x की 3 प्लस k x की स्क्वायर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई x नेगेटिव 2, रिमाइंडर इज 1। फाइंड वैल्यू ऑफ k। मीन हमारे पास ये फंक्शन, इसको आपने f ऑफ x लेट कर लेना है कि ये f ऑफ x के बराबर है x की 4
प्लस हमारे पास आ जाएगा, आप पी ऑफ एक्स भी कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2x³ प्लस के x² प्लस 3। अब बेटा हमने इसको डिवाइडेड बाय x-2 पे करना है, तो x आ जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल। अब जहाँ पे x है वहाँ पे आप 2 को रिप्लेस कर दें, 2 की 4, 2 की 3, 2 की स्केयर प्लस 3 आ जाएगा। अब बेटा 2 की पावर 4 जो है 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 की 3 8 हो जाएगा, और ये भी 16 हो जाएगा। 2 की पावर 2 है तो ये 4 के हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। 16 प्लस 16 32, 32 में 3 को ऐड करेंगे 35 प्लस आ जाएगा 4 के। सो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि उसका जो रिमाइंडर है, अगर हम इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो मीन क्या है, एफ ऑफ 2 का जो रिमाइंडर है वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब बेटा एफ ऑफ 2 हमने फाइंड किया है, वो है उसका रिमाइंडर 35 प्लस 4 के इज़ इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 4 के इज़ इक्वल टू 1 नेगेटिव 35, 4 के इज़ इक्वल टू 34, और k इज़ इक्वल टू 34/4, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 17, तो नेगेटिव 17/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये जो है वो रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक ये क्वेश्चंस हो गए, फैक्टर थ्योरम का भी हमें पता चल गया। अब बेटा आगे हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। पहले तो सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन, बेटा सिंथेटिक डिवीजन जो है वो हमारे पास एक शॉर्ट मेथड होता है। एक पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल पे अगर हमने डिवाइड करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, जो भी बेटा पॉलिनोमियल इक्वेशंस दी होगी उसके हमने कोफिशिएंट्स लेंगे, लेकिन इसको पहले हमने पॉलिनोमियल की फॉर्म में चेंज करना होता है। जैसे पहले कांस्टेंट है, उसके आगे x की पावर 1 होनी चाहिए, फिर x² है, फिर क्यूब है, इस तरह सो ऑन। अब हमने इसके कोफिशिएंट्स लेनी है, कांस्टेंट लेनी है, जैसे d है, c है,